नमस्ते माय व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। सो आई होप फ्रेंड आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आज का टॉपिक, जैसे कि आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कैरिबियन में एक ऐसा कंट्री जो अपनी कार्निवल, म्यूजिक, बीचेस और मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लिए फेमस है, तो उसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंट्री साउथ अमेरिका के बिल्कुल पास लोकेटेड है? आज ये वीडियो में हम जानेंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरिबियन रीजन में लोकेटेड है और इसका नाम ही बताता है कि ये एक ट्विन आइलैंड नेशन है। इसके दो मेन आइलैंड है, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद का साइज काफ़ी बड़ा है, जबकि टोबैगो कंपैरेटिवली छोटा आइलैंड है। कंट्री की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। नाउ अब देखते हैं क्विक कंट्री प्रोफाइल के बारे में। सो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। कंट्री ने 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस अचीव की और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद ये मोनार्की बेस्ड सिस्टम में है, लेकिन 1976 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक रिपब्लिक बन गया, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी। ठीक है, तो 1976 से पहले वो क्या था, एक मोनार्की बेस्ड सिस्टम था। अब जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों आइलैंड्स ने डिफरेंट पीरियड्स में यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स का रूल एक्सपीरियंस किया। इवेंचुअली त्रिनिदाद और टोबैगो 1889 में यूनिफाइड हुए और 31 अगस्त 1962 को कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर एरिक विलियम्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। बाद में 1976 में कंट्री ने रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। अब इसके नेशनल फ्लैग की बात करें तो इसमें रेड, ब्लैक और वाइट कलर्स यूज किए गए हैं। रेड एनर्जी और करेज को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक स्ट्रेंथ और यूनिटी को, वाइल वाइट सी और प्योरिटी से एसोसिएटेड है। सो इसका डायलॉग डिजाइन फ्लैग को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बना देता है, जैसे कि आप ऑलरेडी वीडियो में देख रहे होंगे। तो अब यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं, इनकी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो इंटरेस्टिंग फीचर्स में से एक है इसका मल्टीकल्चरल सोसाइटी। यहाँ अफ्रीकन और इंडियन हेरिटेज का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, साथ ही यूरोपियन, चाइनीज़ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का भी कल्चरल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसी डाइवर्सिटी की वजह से कंट्री का फूड, म्यूज़िक, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस एक्सट्रीमली कलरफुल है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो कार्निवल की बात करेंगे तो अगर त्रिनिदाद और टोबैगो का नाम आता है तो कार्निवल को कैसे भूल सकते हैं। त्रिनिदाद कार्निवल दुनिया का मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल में से एक है। ब्राइट कॉस्ट्यूम, एनर्जेटिक सोका म्यूजिक, डांसिंग और ह्यूज स्ट्रीट पैरेड्स, यहाँ सेलिब्रेशन का स्केल ही अलग है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि त्रिनिदाद की कल्चरल आइडेंटिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो अब आते हैं त्रिनिदाद की एक यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, जिसका आई होप मैं प्रोनाउंस सही करूँगा, स्टील पैन। ये बेसिकली मेटल ड्रम से बनाया गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्टील पैन की साउंड कैरिबियन म्यूजिक की आइडेंटिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और स्पेशली कार्निवल के टाइम इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो अब आते हैं इसके नेचर और वाइल्ड लाइफ पर। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो सिर्फ फेस्टिवल के लिए फेमस नहीं है। कंट्री में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन्स, बीचेस, वेटलैंड्स और रिच वाइल्ड लाइफ भी मिलते हैं। नेचर लवर्स के लिए यहाँ हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग, मरीन एक्टिविटी और इको टूरिज्म काफ़ी पॉपुलर है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, नाउ अब चलते हैं बीचेस एंड टोबैगो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो टोबैगो कंपैरेटिवली स्मॉलर आइलैंड है और अपनी ब्यूटीफुल बीचेस, क्लियर ब्लू वाटर और ट्रॉपिकल लैंडस्केप के लिए फेमस है। सो अगर आपको कैरिबियन स्टाइल पीसफुल
हॉलीडे पसंद है तो टोबैगो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। ओके नाउ अब आते हैं इसके इकोनॉमी पर और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इकोनॉमी की बात करें तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरिबियन का इम्पॉर्टेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में काउंट होता है। ऑयल और स्पेशली नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स इकोनॉमी पर मेजर रोल प्ले करते हैं, लेकिन कंट्री के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं और IMF के अकॉर्डिंग इकोनॉमी ग्रेजुअली प्री पैंडेमिक लेवल की तरफ रिकवर कर रही है। तो अब आते हैं इसके कैपिटल के ऊपर। नाउ त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये कंट्री का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर है। यहाँ मॉडर्न सिटी लाइफ के साथ हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलते हैं। क्वींस पार्क, सवाना और मैग्निफिसेंट 7 हिस्टोरिक मेंशन सिटी के इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन में से एक है। सो नाउ अब आते हैं इन दोनों का कनेक्शन, किन दोनों का, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का कनेक्शन किसके साथ, इंडिया के साथ कैसा है। सो इंडियन व्यूअर्स के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो का एक स्पेशल कनेक्शन भी है। यहाँ इंडो कैरेबियन कम्युनिटी का कल्चरल इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडियन फूड्स, फेस्टिवल्स, रिलीजियस ट्रेडिशंस और कल्चरल प्रैक्टिसेस ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। इसलिए कैरेबियन में भी आपको इंडियन कल्चर की एक यूनिक फॉर्म देखने को मिलती है। सो नाउ अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो 2 मेन आइलैंड्स त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इंडिपेंडेंस कब मिला इनको, 31 अगस्त 1962। रिपब्लिक 1976। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड स्टील पैन त्रिनिदाद की यूनिक म्यूजिकल आइडेंटिटी। और कार्निवल कंट्री का बिगेस्ट कल्चरल सेलिब्रेशंस में से एक। प्रिटी इंटरेस्टिंग राइट, आई नो। सो नाउ अब आते हैं और समझते हैं कि मैटर क्यों करता है। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये कंट्री कैरिबियन और साउथ अमेरिका के इंटरसेक्शन के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसके पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी है, इंडो कैरिबियन हेरिटेज है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कार्निवल कल्चर है। स्मॉल कंट्री होने के बावजूद इसका कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाउ तो दोस्तों ये था त्रिनिदाद एंड टोबैगो, एक स्मॉल ट्विन आइलैंड नेशन बट विद अ ह्यूज कल्चरल आइडेंटिटी एंड फैसिनेटिंग हिस्ट्री। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन गुड बाय।